वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि हमारे पूर्व आचार्य श्री श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि। उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग एकत्रित हुए हैं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने गुरु परंपरा का एक कीर्तन हम लोगों के लिए लिख करके रखा है, जिसको कि प्राय सभी गौड़िया वैष्णव गण नित्य प्रति गान करते हैं। कृष्णा हैते चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा हैते नारदेर मति। ये जो कीर्तन, इसके अंतर्गत जो शुद्ध भागवत परंपरा, उसके जो शुद्ध भागवत परंपरा के जो गुरु वर्ग, उनका एक एक करके नाम जो है वो लिखा हुआ है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, एवं परंपरा प्राप्तम, जो मेरा दिव्य उपदेश वो गुरु परंपरा के माध्यम से ही इस जगत में ठीक ठीक प्रकार से विराजित रहता है। परंपरा के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। सद शिष्य सदगुरु का चरण आश्रय करके उनसे विशुद्ध भक्ति का जो विचार उसको धारण करता है। सत संप्रदाय से दीक्षित हुए बिना एक व्यक्ति वास्तविक रूप में भगवान का तत्व, भजन का रहस्य ठीक ठीक रूप में समझ नहीं सकता। तो इसीलिए भागवत परंपरा के अंतर्गत इनका जो नाम श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वो प्रभुपाद जी ने रिकॉर्ड करके रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके फिर जो अनुगत शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके अनुगत फिर रूप गोस्वामी, आगे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद नाम आया कृष्णदास कविराज नरोत्तम सेवा पर जार पदे विश्वनाथ आश। नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उसके बाद में फिर आया बलदेव विद्याभूषण प्रभु का नाम, बलदेव जगन्नाथ, बलदेव विद्याभूषण प्रभु। इनको शुद्ध रूपानुग वैष्णव आचार्य उस रूप में शिला प्रभुपाद जी ने लिख करके रख दिया।
शुद्ध रूपानुग वैष्णव आचार्य, हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु के ऊपर लेख लिखा। प्रभुपाद जी का भी लेख है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी लेख है। सभी ने श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु के चरण कमलों का वंदना किया है, उनका महिमा गान किया है कि बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत विशेष सेवा कार्य उन्होंने किया है। परम गुरुदेव तो बड़े ही सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जब भी श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु का नाम मन में आता है अथवा उनकी चर्चा करनी होती है तो सबसे पहले अपने आप से ही स्मृति पटल पर गोविंद भाष्य, गोविंद देव, गलता गद्दी, ये सारे नाम अपने आप से स्मृति पटल पर आ जाते हैं। अर्थात उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु का, वो है गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य, जिसका भगवान गोविंद देव ने उनके माध्यम से भगवान गोविंद देव ने उनके माध्यम से गोविंद भाष्य को जगत में प्रकटित करवाया। इसके लिए भी 2-3 अलग अलग जो इतिहास में प्रसंग आते हैं उसका ग्रंथ में वर्णन करके रखा है। सबसे पहले तो इस प्रसंग में वर्णन आया, नवकिशोर को मेरा चश्मा देना पड़ेगा अंदर। वेद ऐसे वाले ग्रंथ जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। वेद अत्यंत विस्तृत हैं, इसीलिए श्रीला वेद व्यास जी ने वेदों का सार लिखते हुए एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम दिया वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र अर्थात वेदों का जो सार स्वरूप, सबसे विशेष बातें जो वेद में कही गई, वास्तविक रूप में जो एक सिद्धांत, कंक्लूजन जो देना चाहते वेद का, उसका नाम बताया वेदांत। और वही वेदांत जो है उसका सभी संप्रदाय जो हैं उसको स्वीकार करते हैं। चारों संप्रदाय, चाहे वो 4 वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं, एक जिसको हम लोग स्वीकार करते, जिसके अंतर्गत हमारे गुरुपाद पद्म आते हैं, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय। इसमें हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी इत्यादि सभी लोग दीक्षित हैं। ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा है श्री संप्रदाय, जिसमें मुख्य रूप से आचार्य हुए श्री रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय में मुख्य आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। और एक संप्रदाय है तीसरा, उसका नाम सनक संप्रदाय। उसके अंतर्गत 4 कुमार जो हैं उन्होंने उपदेश किए हैं। और चौथा संप्रदाय बताया निम्बादित्य, न यही निम्बादित्य वाला, सनक संप्रदाय ही निम्बादित्य, उसमें आचार्य। और चौथे हैं विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय।
ये 4 संप्रदायों को कहते हैं प्रमाणिक 4 वैष्णव संप्रदाय। उसमें से हम लोग आते हैं ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, सारस्वत। इस प्रकार से हमारा परिचय। तो अभी ये जो 4 संप्रदाय, इसी में से क्या करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन 4 संप्रदायों में से दीक्षित होता है, अर्थात गुरु परंपरा के विचारों को भली प्रकार से सुन करके उसका जीवन में पालन करता है, तो अवश्य ही उसको भगवद चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है। यदि वो ठीक ठीक रूप में, जैसे जिस चैनल से अगर जो वस्तु शुद्ध रूप में आ रही है, अगर उसमें अपने आप को जोड़ लेता है, अपने आप को उसमें स्नान करा लेता है। गंगा गंगोत्री से देखी जाती है, उससे पीछे पहाड़ों से अक्षय सरोवर इत्यादि से गंगा का प्रवाह जो है वो प्रारंभ होता है। गंगोत्री से चलते चलते गंगा अनेक स्थानों से, ऋषिकेश, हरिद्वार, उससे आगे फिर सोरो इत्यादि, उससे आगे प्रयाग, वाराणसी, फिर नवद्वीप धाम, वहां से होते हुए फिर कहाँ पहुंचती है? गंगा सागर में। गंगा बहुत लंबा जो मार्ग है वो तय करते हुए पर्वत से निकल करके सागर तक पहुंचती है, और उस गंगा के जल की एक एक बूंद परस्पर में क्या है? जुड़ी हुई है। जहां से प्रारंभ, जहां तक समुद्र में मिलन, सारा का सारा जो बूंद है जल का, वो परस्पर में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी बीच में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि थोड़ी दूरी तक, थोड़े समय तक कुछ जल जो है परस्पर से भिन्न अलग हट गया हो। इसी प्रकार से भगवान से लेकर के वर्तमान समय तक जो भगवान के द्वारा कही गई विशेष वाणियां, जो अमृत की धारा के समान सबको परम पवित्र करने वाली, वही भगवान की वाणी ब्रह्मा जी से नारद जी से, नारद जी से वेद व्यास जी से शुकदेव गोस्वामी, अथवा आगे चल के मध्वाचार्य जी, उसी परंपरा में फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर उसी में बलदेव विद्याभूषण प्रभु आगे, फिर हमारे शिला प्रभुपाद जी परम गुरुदेव, ये सभी कृष्ण से लेकर के जो अमृतमय उपदेश की जो धारा, उसी में ये सभी लोग स्नात। इनका परस्पर में कहीं पर भी कोई विच्छेद नहीं है, एक साथ में संबंध युक्त है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परंपरा धारा, गुरु परंपरा की धारा। उसी में बलदेव विद्याभूषण प्रभु गौड़ीय संप्रदाय में एक विशेष नक्षत्र है, ऐसा प्रभुपाद जी ने, परम गुरुदेव ने लिख करके रखा कि विशेष एक नक्षत्र है। इन्होंने क्या किया? जो वेद और फिर वेदांत की जो वाणियां, उसके ऊपर चारों संप्रदाय ने, 4 संप्रदाय के जो विशेष आचार्य, उन्होंने अपनी अपनी टीका लिखी है। किसी भी संप्रदाय को प्रामाणिक संप्रदाय तभी मानते हैं जब उनका सारा का सारा बात जो है पूरा किस के ऊपर आधारित होता है? वेदांत के ऊपर आधारित होता है। वेदांत की बात के अनुसार यदि नहीं चलते, उनका मत वो उसी के द्वारा पुष्ट करके दिखलाते हैं कि देखो ऐसा वेदांत में लिखा है, इसलिए हम ऐसा, हमारा तत्व
हम लोगों का सिद्धांत, हम लोगों का जो उपासना का पद्धति, हम लोगों का जो मंत्र, हम लोगों का जो गुरु परंपरा, वो सारा कुछ किसके आधार पर है? वेदांत के आधार पर। तभी उसको बोलते हैं प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय। तो इसीलिए जो ऐसे तो मध्वाचार्य जी ने और विष्णु स्वामी जी ने, निम्बादित्य ने और रामानुजाचार्य ने, सभी ने ही क्या किया? अपना अपना भाष्य लिखा है। किसके ऊपर? वेदांत के ऊपर टीका लिखी है। अपने संप्रदाय के जो विचार उन्होंने सबको बतलाए, वो प्रमाणित किया कि देखो हम लोग कहाँ से बता रहे हैं? वेदांत के आधार पर बतला रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जब इस जगत में अपनी लीला प्रकटित की, तब उन्होंने क्या कहा कि अलग से वेदांत का भाष्य जो है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कारण वेद व्यास जी ने स्वयं ही वेदांत के ऊपर अपना एक भाष्य भी लिख दिया, जिस भाष्य का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदांत का ही भाष्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी रूप में स्वीकार किया कि अलग से इसका भाष्य हम लोगों को और लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए महाप्रभु के जो आश्रित जन बहुत सारे, उन्होंने जो शुद्ध भक्ति के विचार, उसको तो बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा और प्रचार किया। अलग अलग भक्तों ने, जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ इत्यादि लिखे, सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत, वैष्णव तोषणी इत्यादि लिखी, रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, किंतु वेदांत के ऊपर किसी ने भी टीका नहीं लिखी। कारण कि महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को ही उसकी वास्तविक, प्रामाणिक और एक बहुत अच्छी टीका के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए और लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी, लिखा नहीं किसी ने। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के विचार अनुसार राधा और कृष्ण की जो सेवा है वो प्रारंभ हुई। वृंदावन में कृष्ण के साथ में राधा रानी का आराधना प्रारंभ किया। कुछ समय के पश्चात में गोविंद देव, गोपीनाथ इत्यादि, मदन मोहन, इनके विग्रह चले गए जयपुर में। वहीं पर ही सेवा प्रारंभ हुई, किंतु वहां पर जो सेवा करवाते थे वो तो थे गौड़िया वैष्णव राजा, जिनके राजभवन में गोविंद देव को पधराया गया। पास में ही एक स्थान है, वहां पर गलता गद्दी, वहां पर रामानंदी साधु लोग रहते थे। उन्होंने राजा को कहा, जो आपके यहाँ पर पूजा ठीक नहीं हो रही। 2-3 बातें बतलाई। पहला, गोविंद देव की पूजा से पहले नारायण का जो विग्रह है उसकी पूजा होनी चाहिए, बाद में गोविंद देव की होनी चाहिए। दूसरा बतलाया, राधा रानी का अगर सेवा करना ही है तब फिर गोविंद देव के विग्रह के साथ में रख के सेवा नहीं होगी, इनकी अलग से सेवा करो। गोविंद देव की अकेले होएगी और नहीं तो उनके साथ में रुक्मिणी जी का विग्रह स्थापित करो। ये रामानंदी साधु जो थे, उन्होंने इस प्रकार का सारा जो तर्क है वो उठाया कि आप जो राधा गोविंद देव की सेवा कर रहे हो, ये कौन से संप्रदाय के विचार के अनुसार कर रहे हो, मत कौन सा है। तो वो राजा ऐसे तो गौड़िया वैष्णव थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया
वृंदावन में संवाद भेजा कि आप लोगों में से कुछ विशेष लोग आ जाओ और हम लोग क्या करेंगे, रामानंदी साधु और वृंदावन से आए हुए गौड़ीय साधु इकट्ठे बैठ करके विचार करेंगे कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय वृंदावन में रहते थे। वृद्ध अवस्था आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने ही अत्यंत प्रिय और योग्य, जिनको उन्होंने स्वयं ही भागवत का सारा पाठ कराया था, ऐसे वाले बलदेव विद्याभूषण प्रभु को उन्होंने भेजा जयपुर में कि आप जयपुर में जाओ और जो सभा होएगी उसमें महाप्रभु के सिद्धांतों को स्थापित करो और पूरी तरह से जाकर के बतलाओ कि हम लोग कैसे वेदांत के आधार पर ही ये सब उपासना करते हैं। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु वो जयपुर में गए, वहीं पर सभा हुई और इन्होंने उनको ऐसे तो मौखिक रूप में जब सभा हुई सारा कुछ उनको वेदांत के आधार पर बतला दिया कि कृष्ण ही वास्तविक रूप में वेदों में कृष्ण को ही प्रतिपादित किया गया है, कृष्ण का ही आराधना, और फिर वेदांत में उन्हीं की शक्ति के साथ में उनकी उपासना इत्यादि की जो बात, उसी के आधार पर ही हम लोग ये सारा पूजा करते हैं। किंतु उन लोगों ने प्रमाण मांगा कि आप लोगों का वेदांत के ऊपर जो भाष्य है वो कहाँ है, वो कहाँ पर है। तब बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कहा मेरे को कुछ समय दे दो और मैं उसको आपको लिख करके प्रस्तुत कर दूंगा। गोविंद देव के पास में गए, प्रार्थना किया। गोविंद देव ने उनको क्या आश्वासन दिया, जे कोई भी चिंता मत करो, तुम लिखना प्रारंभ करो, ये मैं ही तुम्हें पूरा लिखवा दूंगा और तुम उसका नाम भी क्या रखना, तुम्हें इसका क्या नाम रखना, इसका नाम होगा गोविंद भाष्यम, अर्थात गोविंद देव ने स्वयं जिस भाष्य को लिखवाया है। तो इस प्रकार से 7 दिन के भीतर में बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने जो है गोविंद भाष्य की रचना कर दी, उन सब लोगों को दिखलाया और इस प्रकार से गौड़िया वैष्णवों का विजय पताका जो है उन्होंने जयपुर में गलता गद्दी में फहराया। इसीलिए हमारे परम गुरुदेव ने अपना जो संस्थान बनाया था जब देवानंद गौड़िया मठ श्री नवद्वीप धाम में, उसी का नाम रखा गौड़िया वेदांत समिति। इसीलिए श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते थे कि गौड़िया वेदांत समिति हमारा जो संस्थान और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, हम दोनों का बहुत घनिष्ठ परस्पर में संबंध है। हमारे श्री परम गुरुदेव ने श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के प्रति अत्यधिक सम्मान को, गौरव को प्रदर्शित करने के लिए ही संप्रदाय का एक विशेष इन्होंने उपकार किया है। इसीलिए ही समिति का नाम क्या रख दिया, गौड़िया वेदांत समिति, इस प्रकार का बतलाया। यही जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनका आविर्भाव हुआ था रेमुना में, जहाँ पर खीर चोरा गोपीनाथ जी, वहीं से बिल्कुल निकट में इनका आविर्भाव स्थली बलदेव विद्याभूषण प्रभु का। और बाद में इन्होंने विद्या अध्ययन इत्यादि किया। छोटी अवस्था में ही घर से चले गए। भजन की तरफ इनका बहुत रुख था और फिर संस्कृत इत्यादि व्याकरण बड़ी अच्छी प्रकार से पढ़ करके मध्व संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की। बाद में फिर
गौड़िया वैष्णवों के साथ में संबंध हुआ। मधु संप्रदाय के प्रति पहले जहां पर दीक्षा इत्यादि ले लिया, उनके प्रति कभी भी अनादर किया नहीं, किंतु आगे बढ़ करके जो मध्व संप्रदाय का भी बहुत विशेष रूप से पालन करते हैं और जिनका अपना और वैशिष्ट्य, उन वैष्णवों के साथ में संग किया। इनका संग हुआ गौड़िया वैष्णवों से, और विशेष रूप में ये रह गए बलदेव विद्याभूषण प्रभु के पास में। श्यामानंद जी के शिष्य परंपरा में रह करके नवद्वीप भी गए, कुछ समय वहां रहे, कुछ समय वृंदावन आकर के रहे। इनका विशेष स्थान रहने का सेवा कुंज, जहां पर अभी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर है, वहीं पर बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने अपना कुछ समय व्यतीत किया। वहीं पर इन्होंने विग्रहों की स्थापना की, राधा श्याम सुंदर, जो बड़े वाले विग्रह राधा श्याम सुंदर जिनका उस मंदिर में दर्शन होता है, वो बलदेव विद्याभूषण प्रभु के द्वारा स्थापित। वहीं पर इन्होंने वास किया। और बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की विशेष जो भागवत की व्याख्याएं, उसको इन्होंने हृदयंगम किया। किस प्रकार से दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के साथ में कैसे एक अटूट संबंध रखना पड़ता, उस प्रकार का इन्होंने अपने जीवन में पालन किया। रूप गोस्वामी जी के प्रति, जीव गोस्वामी जी के प्रति इनका विशेष आदर। इससे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम दिया प्रमेय रत्नावली। प्रमेय रत्नावली में इन्होंने क्या कहा कि जीव गोस्वामी ने जिस संप्रदाय को स्वीकार किया, कवि कर्णपुर गोस्वामी ने जिस संप्रदाय को स्वीकार किया, मैं भी उसी संप्रदाय को संपूर्ण रूप में आदर करता हुआ इसी के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता हूँ। इस प्रकार से प्रमेय रत्नावली में लिख करके रखा। इनके विषय में कुछ कुछ प्रणाम मंत्र हैं, उसको अभी हम लोग ग्रंथ में से देख करके पढ़ लेंगे। हमारे परम गुरुदेव ने इनको प्रणाम करते हुए स्वयं एक मंत्र लिखा। श्री मध्व संप्रदाय श्री चैतन्य कुल रक्षका वेदांता आचार्य शार्दूलो बलदेवो महामति। ये जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनको मैं क्या मानता हूँ, महामति, अर्थात जिनका चित्त जो है बहुत विशाल, बहुत उदार और भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने में सब समय नियुक्त रहने वाले। महामति, जिनका मति सब समय राधा बंधु, आगे एक और श्लोक आएगा जिसमें बताया राधा बंधु श्री गोविंद देव के चरण कमलों की सेवा में जिनका चित्त सब समय लगा रहता, इसलिए उनको कहा महामति। और दूसरा कहा, ये कौन है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के रक्षक। इन्होंने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का रक्षा किया, गोविंद भाष्य लिख करके प्रमाणिक संप्रदाय के रूप में सब समय के लिए उसको रख दिया ग्रंथ को। वेदांता आचार्य सिंह। और फिर परम गुरुदेव ने कहा, ये कौन है, श्री चैतन्य देव के कुल के रक्षक। श्री चैतन्य देव का कुल मतलब गौड़िया वैष्णव, श्री चैतन्य देव के कुल के रक्षक हैं ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु। इस प्रकार से उनके विषय में कहा। और दूसरी जगह पर लिख करके रखा,
विद्यारूपम भूषणम में प्रदाय ख्यातिम निन्ने तेन यो मामुदारा श्री गोविंदा स्वप्न निर्दिष्ट भाष्यो राधा बंधुर बंधुरांगा सा जियात। कह रहे हैं कि जिस उदार पुरुष ने अर्थात श्री गोविंद देव ने, जिन उदार पुरुष ने मुझे विद्या रूप भूषण प्रदान करके, ये स्वयं बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनका नाम पहले था एकांती गोविंद दास, दीक्षा का नाम, बाद में फिर उपाधि मिली बलदेव विद्याभूषण। तो कह रहे हैं जिन्होंने, जिन उदार पुरुष ने मुझे क्या किया, विद्या रूप भूषण प्रदान करके विद्याभूषण उपाधि के द्वारा जगत में विख्यात करवा दिया, जिन्होंने स्वप्न में इस भाष्य का मुझे निर्देश दिया, वे राधा रमण त्रिभंग भंगी श्री गोविंद देव जय युक्त हों। इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिख करके रखा। कुछ इसमें बड़े सारे और बातें बताई, किंतु मैं इस समय उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि कहां पर लिखा है ग्रंथ में। अभी तो केवल इतना ही स्मरण रहा कि जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की, संप्रदाय का संरक्षण किया, हमारे परम गुरुदेव ने इनके प्रति अत्यधिक गौरव प्रकाशित किया, अपनी संस्था का नाम गौड़िया वेदांत समिति रखा। इसीलिए हम लोगों का श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के साथ में एक विशेष संबंध है। ये रूपानुग वैष्णव, उसी पद्धति के अनुसार ही इन्होंने भजन साधन इत्यादि किया, और जो भागवत परंपरा उसका इन्होंने बड़ा आदर रखा। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के साथ में संबंध बड़ा प्रीति पूर्वक कैसा होना चाहिए, उसको भी इन्होंने अपने जीवन से प्रदर्शित किया था। सभी हमारे गुरुवर्ग इनको बहुत आदर के साथ में इनका नित्य प्रति स्मरण करते हैं। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, उन्हीं के चरण कमलों में हम लोग नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं कि संप्रदाय के जो वास्तविक विचार और भजन पद्धति, उपासना पद्धति हमारे जीवन में भी प्रतिफलित हो, यही हमारा उनके चरण कमलों में आज निवेदन है। तो श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी की बात अंत में एक बोल देता हूँ। उन्होंने लिखा कि गौड़िया वेदांत समिति जो है, अर्थात श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनके आश्रित मैं अर्थात श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और जितने भी हमारे सारे सदस्य हैं संस्था के, हम सभी का आचार विचार और भजन की जो पद्धति है वो हमने पूर्ण रूप में बलदेव विद्याभूषण प्रभु से ली है। जो भी हम आचरण करते हैं, जो भी हम प्रचार करते हैं और जिस भजन पद्धति को हमने स्वीकार किया है, ये सारी की सारी वस्तु हमने कहाँ से ली है? श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु से ही ली है। इस प्रकार से बलदेव क्यों ली है उनसे? क्योंकि वो शुद्ध रूपानुग वैष्णव हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका सारा कुछ ही अपने जीवन में स्वीकार किया है। इन्होंने ये भी स्थापित किया कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित पथ जो है वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई ठीक ठीक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को समझ ले, तब उसका भगवान की उपासना करना बहुत ही शुद्ध रूप में होता है। यदि उस प्रकार से वो समझ ले तो यही इन्होंने ही घोषणा की थी सबसे पहले बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने।
इस प्रकार का ही कुछ कुछ उनके विषय में जो समझ आता। आज यहीं पर ही इस कथा को विराम देते हैं। श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जाए, तिथि पालन करने वाले समस्त भक्तों की जाए। गौर प्रेमानंदे।